इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली दिमाग जिसे कोई क्रैक नहीं कर सकता, बस उनसे शिक्षा ले सकता है। दोस्तों, हम ह्यूमंस को यही सिखाया जाता है कि जो देवता करते हैं हमें भी वैसे ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि यह सभी मुनि और देवता हमारे लिए टीचर्स के समान हैं। हम उनके द्वारा किए गए कार्यों से लेसन्स लेते हैं और ये सभी देवता अपने टीचर यानी गुरु बृहस्पति जी से लेसन्स लेते हैं। और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी इस संसार के सबसे पावन और बलशाली बुद्धि का आश्रय लेते हैं, यानी भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं। परंतु ये कैसे सिद्ध हुआ था कि सबसे पावरफुल ब्रेन भगवान गणेश जी का ही है? दोस्तों, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं था जो महाभारत का लेखक बन सके, यानी उसे विस्तार पूर्वक एक पुस्तक या ग्रंथ का रूप दे सके। क्या कोई भी देवता महाभारत ग्रंथ को नहीं लिख सकते थे? दोस्तों, महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया था। इसमें अनेकों छंद है और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। परंतु दोस्तों, पंचम वेद तुल्य महाभारत की रचना कर महर्षि वेदव्यास जी विचार करने लगे कि इस ग्रंथ का प्रचार कैसे हो। इस महान पुण्यमयी ग्रंथ का अध्ययन अपने शिष्यों को किस प्रकार कराऊं। भगवान व्यास का विचार जानकर उनकी प्रसन्नता एवं लोक कल्याण की दृष्टि से स्वयं परमपिता उनके आश्रम पर उपस्थित हुए। सहसा ब्रह्मा जी के दर्शन कर महर्षि व्यास अत्यंत चकित हो गए। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय है। इसमें वेदांग सहित इन सभी का सार संकलित करके रख दिया है, परंतु इन सब देवताओं में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता। यही नहीं, पृथ्वी पर भी इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। यही चिंता का विषय है। दोस्तों, परम पिताजी ने महर्षि व्यास विरचित महाकाव्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिवर, आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपने इस काव्य को लिखवाने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के देवता है, यानी बुद्धि और उपलब्धि। वे अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को पूर्णता सिद्ध कर लेते हैं। यह कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और तब व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। दोस्तों, स्मरण करते ही गणेश जी महर्षि व्यास जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। महर्षि व्यास ने अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उनका अभिनंदन किया। फिर गणेश जी के बैठने पर उन्होंने उनसे अत्यंत आदर पूर्वक निवेदन किया, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाकाव्य महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं इसे बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। महर्षि व्यास की बात सुनकर बुद्धि राशि श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, ठीक है, आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। लिखते समय भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ कही जाती है। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ और सुखदेव जानते हैं। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में है। बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने ही में महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे और इसी प्रकार वे बोलते चले गए और भगवान गणेश उतने ही समय में उसका अर्थ समझकर लिखते चले गए। भगवान श्री गणेश जी के अनुग्रह से ही
महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ जगत को प्राप्त हुआ। जब देवताओं ने महाभारत पूरी होने पर उसको तराजू पर वेदों के साथ रखकर तौला, उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। तो जिसे संसार में कोई भी नहीं लिख पाया, उसे केवल गणेश जी ने ही अपनी अपार बुद्धि के द्वारा मात्र 10 दिनों के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से समझकर एवं लिखकर संपन्न किया। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर सभी परिवारों और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।